नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते वे अरहन्ताभिमहान। ओम नमः। संसार अवस्था कर्म के उदय जनित है, ऐसा जानकर उस अवस्था से भेद ज्ञान करना। वर्तमान अवस्था मात्र मैं नहीं हूँ, क्षणिक वृत्ति मात्र मैं नहीं हूँ, इसलिए अव्यक्त। किसी भी कर्मोदय जनित अवस्था हो, दुख का कारण तो मोह है, क्योंकि मोह ही उस अवस्था में एकत्वपना कराता है। मोह के कारण ही उस अवस्था में इष्ट अनिष्ट की कल्पना और राग द्वेष होते हैं। देखो, दूसरी ढाल छेड़ डाला, सो असो बंद के फल मझार। कितनी लाइन पड़ी? सो असो बंद, ऐसा मत समझ लेना परद्रव्य से बंद होता है। सो असो बंद, सो असो परिणामों से बंद होता है। केवल अशुभ परिणाम से ही बंद होता है ऐसा मत समझ लेना, शुभ परिणाम भी बंद रूप है। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप की एकता किस प्रकार से दर्शाई है? बोलो। हाँ, बोलो बोलो। कारण और है क्या? पुण्य और पाप कर्मों का हेतु एक है, अज्ञान हुआ। वादी ने क्या कहा? प्रश्न कहाँ उठाया कि पुण्य कर्म का कारण शुभ है और अशुभ परिणाम का कारण, वो क्या नाम, पाप परिणाम का कारण अशुभ परिणाम, एक संक्लेश परिणाम है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते दोनों का हेतु एक है, अज्ञानमय है। दोनों का स्वभाव एक है। कैसे हैं? पुद्गल स्वभाव, जड़ स्वभाव वाले, अचेतन स्वभाव। दोनों का विपाक एक है, रस जिसको कैसे कहा, विपाक। तो दोनों आकुलतामय है और दोनों का आश्रय, तो दोनों बंध के आश्रय। मोक्ष मार्ग इनसे न्यारा है। दोनों आकुलतामय हैं, निराकुलतामय नहीं। मोह आकुलतामय, द्वेष का परिणाम आकुलतामय,
अशुभ राग का परिणाम आकुलतामय और शुभ राग का परिणाम भी आकुलतामय। आकुलता होती है, निराकुलता नहीं होती। निराकुलता तो एकमात्र वीतराग परिणाम निराकुलता रूप है, सुख रूप है। इसलिए पुण्य पाप में अंतर नहीं समझना चाहिए कि उनको आत्मार्थी जीव को, आत्मार्थी जीव को पुण्य पाप में अंतर समझकर पूरा बाकी और बोलो, खुलासा करो। स्थूल संक्लेश परिणाम अशुभ भाव को छोड़कर और मात्र स्थूल शुभ परिणाम शुभ क्रियाओं में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, ये कहना। उसके आगे से भी अर्थ मिलाना चाहिए, समझ में आया ना? अंतर नहीं समझना चाहिए, इसका मतलब क्या है? कि अशुभ परिणाम को छोड़ करके तुमने शुभ परिणाम कर लिए, इतने मात्र में संतुष्ट मत हो जाओ। ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ जो शांतता सी लगती है वो शांतता नहीं है, निराकुलता नहीं है ये भाई। शुद्धोपयोग का उद्यम करना चाहिए। वीतराग भाव की प्राप्ति के लिए उद्यमी रहना चाहिए और वीतराग भाव को समझे बिना शुभ परिणाम भी तो यथार्थ रूप से नहीं होता। क्यों? शुभ परिणाम तो मुख्य रूप से क्या कहते हैं? धर्मानुराग। शुद्धोपयोग की भावना, शुद्धोपयोगी देवगुरु की भक्ति, शुद्धोपयोग की चर्चा है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए तत्व विचार, तत्व भावना, शुद्ध स्वभाव का चिंतन, ये सब शुभोपयोग है। ये है शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग की तुम्हें खबर ही नहीं, धर्म भावना ही नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो ठीक है, वैसे ही हल्की सी दया दान पूजा भक्ति हो गई, वो तो बहुत स्थूल पुण्य है। क्या पुण्य कहें हम? चलो भैया भगवान की पूजा करेंगे, कुछ दान पुण्य करो, थोड़ा बहुत पुण्य नहीं हो। अरे थोड़ा, बहुत थोड़ा पुण्य है, बहुत हल्की याद का पुण्य है। वीतराग की भक्ति तो वीतराग की प्राप्ति की भावना रूप है। देखो एक और भक्ति की चर्चा आ गई तो बता दें, स्वरूपानुसंधानम भक्ति, गुणेषु अनुरागम भक्ति, ये तो है ही एक परिभाषा। गुणों में अनुराग होना, उसका भी अर्थ आपको क्या बताया था? गुणों को इष्ट जानकर चाहना। वीतराग की भक्ति क्या है? ऐसी वीतरागता मुझे प्रकट हो, ऐसी वीतरागता ही आनंद रूप है, सुख रूप है, ऐसी वीतराग रहना ही मेरा स्वभाव है, ऐसी वीतरागता मेरी पर्याय में भी प्रकट हो, ऐसी वीतरागता की प्राप्ति के लिए मैं भी अपने स्वरूप का आश्रय करता हूँ, ऐसी जो चिंतन चल रहा है, इसका नाम है भक्ति। तो नयो जय हो इतने से भक्ति नहीं हो गई, बहुत स्थूल भक्ति। गुणों की प्रशंसा मात्र नहीं, गुणों को इष्ट जानकर चाहना। हे प्रभु ऐसा स्वाश्रित ज्ञान हमारे हो, हैं? ऐसी आत्मिक प्रभुता हमारी प्रकट हो। तुम गुण चिंतक, तो गुणों का चिंतन क्या कहते? भगवान में ऐसे ऐसे गुण हैं, अरे ऐसे गुण ही प्रकट करने योग्य हैं और ऐसे गुण मेरे में भी हैं और ऐसे ही गुण प्रकट करना हमारे इस भक्ति का प्रयोजन है। ऐसा गुणानुराग।
और भक्ति की एक परिभाषा ये अद्भुत है, क्या? स्वरूपानुसंधानम भक्ति। स्वरूप का अनुसंधान करना, क्या सुंदर बात। देखो, जो जानते अनंतम सो जानते अपानम, अज्ञान स्वरूपानुसंधान। जो जानत अनंतम दब्बत गुण तपज्जयते हिम सो जानत अपानम, हो गया स्वरूपानुसंधान। और देखो, अनुसंधान का एक अर्थ खोज भी होता है स्थूल रूप से अर्थ। वैसे शब्द का अर्थ करने चलो तो कैसे करोगे? संस्कृत से अर्थ करना, व्याकरण से कर पाओ। अनुसंधानम, संधान जानते हो? बाण का संधान है, हाँ, लक्ष्य के सन्मुख, लक्ष्य के सन्मुख। तो स्वरूपानुसंधानम, हाँ, स्वरूप के सन्मुख उपयोग हो, इसका नाम स्वरूपानुसंधान है। मैंने शब्दों में से भी अर्थ देखो कैसे निकलता। भक्ति माने बहुमान, किसका बहुमान? बाहर के वैभव का। उस वितरागता का बहुमान, स्वरूप लीनता का बहुमान। और स्वरूप लीनता का बहुमान का मतलब क्या हुआ? स्वरूप का बहुमान। और एक विचार करना, ध्यान में रखना, जो बहुमान, बहुमान का जो मान शब्द है ना, मान भी कहीं कहीं ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। प्रमाण, प्रमाण है, हाँ। भाजपा की जो व्यवहार अर्थ है वो भी समझना। बहुमान का मतलब जैसे है, जैसी महिमा लौकिक जीवों को बाह्य पदार्थों की आती है, उसे अनंत गुणी महिमा ज्ञानियों को अपने स्वरूप की और वितराग भाव की आती है, उसका नाम बहुमान है। उसको सर्वोपरि समझते। बहुमान देखे विनय गुण चितलाइए, सम्यक ज्ञान के 8 वेदों में बहुमान शब्द है। बहुमान का क्या अर्थ है और विनय का क्या अर्थ है? जो वहां अर्थ है वही बताओ, व्यवहारिक अर्थ। ये तो हो गई विनय। हाँ, शास्त्र को, गुरु को उच्च स्थान पर विराजमान करना ये बहुमान है, और स्वयं नीचे बैठना ये विनय है। समझ में आया ना? अब उच्च स्थान क्या? सोचो, अपने गुरुजनों का स्थान अपने हृदय में है। हनुमान से पूछा, लौकिक बात है, हनुमान से पूछा राम कहाँ है? कह देखो जी है। राम कहाँ है? ये देखो ये है। शुद्धात्मा को सर्वोत्कृष्ट समझना ये बहुमान हो गया। देखो, अनंत भक्ति में एक चर्चा आई है। अनंत भक्ति का पहले अधिकार में अनंत का जो स्वरूप है ना, अंतिम जो चर्चा स्वाध्याय की, जिनके लौकिक जीवों के प्रभुत्व मानने योग्य, हाँ बोलो, अनेक प्रकार के अतिशय और नाना वैभवों का संयुक्त बना पाया जाता है। तो
इस पंक्ति में से अपन ने क्या चर्चा की थी कि जिस जीव को भगवान अनंत देव की प्रभुता समोसरण आदि के कारण से लगती है, नाना प्रकार के अतिशयों से लगती है, उनका ऐसा शरीर है, जन्म के समय ऐसा शरीर है, और उनके 14 केवल ज्ञान के समय ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं, और देव के 14 अतिशय होते हैं। इन अतिशयों से जिन्हें प्रभुत्व लगता है वे लौकिक जीव हैं। तो जे आर स्वामी ये कह रहे थे कि अनंत के संबंध में है, वही आत्मा के संबंध में समझना, अध्यात्म में ध्यान रखना। यदि आपको पैसा के कारण से प्रभुता लगती है, भैया बिन तो बड़े पैसा वाले आदमी बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, अगर आपको इस पैसा के कारण, पोस्ट के कारण और नाना प्रकार के क्षोभ के कारण, नाना प्रकार की भीड़ के कारण, नाना प्रकार के संयोगों के कारण अगर प्रभुत्व लगता है, बड़प्पन लगता है, तो आपकी लौकिक दृष्टि है। आपने कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को बातें करते सुना है? आपस में बच्चे हो जाएं, बातें करें तो कहे, हमारे मामा पे ऐसी कार है, इतनी बड़ी खूब, ऐसी बात करते ना। हमारे मामा की इतना बड़ा बगीचा है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, हमारे मामा बे हैं वहाँ। मतलब ये है, उसको क्या बालक को क्या लगेगा? थोड़ा समझदार होगा तो क्या करेगा, देखो इतने बड़ी पोस्ट पे हैं लेकिन अभिमान नहीं छू गया उनको। बड़े सरल जी, बड़े शांत, बड़े उदारवान, इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य, कभी उनको गुस्सा तो हमने देखी। अब देखो जो समझदार व्यक्ति उसका प्रभुत्व कैसे मान ले? कभी भैया हमने उनको गुस्सा होते नहीं देखा था। और भैया इतने नियम के पक्के, बीमार हो गए और उन्हें रात में दवाई नहीं ली तो नहीं ली। कभी उनकी मुद्रा पर आकुलता नहीं, हाय मरे तू चल मैं चल, ऐसा कभी नहीं। अब का होए कुछ नहीं, जो देखी वीतराग ने सो होसी वीरा रे, अनहोनी होवे नहीं कहूं काए होत अधीरा रे। ये पर्यार्थिक नहीं थे, द्रव्यार्थिक नहीं थे तो स्वभाव में कभी कुछ होता ही नहीं है। ज्ञायक सदा काल ज्ञायक ही रहता है, ज्ञायक में कभी कुछ नहीं होता। शरीर बदलते हैं, संयोग बदलते हैं, नाना प्रकार की वृत्तियां ज्ञान ये सब बदलता रहता है, लेकिन स्वरूप नहीं बदलता। पंच परावर्तन में से कहा था, संयोग बदलते हैं, क्षेत्र बदलते हैं, काल बदलते हैं, भाव बदलते हैं, और ये शुभाशुभ भाव बदलते हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। और स्वरूप बदलने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? स्वरूप तो आनंदमय है, और अनादिकाल से आज तक दृष्टि नहीं बदली, और दृष्टि बदलने की जरूरत है। क्यों? कि तेरी विपरीत दृष्टि, संयोग दृष्टि, यही दुख का कारण है। और दृष्टि बदल सकती है, यह तत्व ज्ञान हो, भेद ज्ञान जग जाए, स्वरूप की ओर उपयोग आ जाए, तो दृष्टि स्वयं बदल जाती है। और दृष्टि बदलने पर संसार का अभाव होता है। अनंत भगवान की तो चर्चा लिखी है, आप अपनी भी चर्चा समझ लेना। अगर आपको इनकी तुलना करके छह उपशम से आपको अपने में बड़प्पन लगता है, कपड़ों से लगता है, पैसा से लगता है, रंग रूप से लगता है, गला बहुत सुंदर है, उससे लगता है तुमको,
तुम्हारा पुण्योदय है, तुम्हें सब लोग पूछते हैं, खाने पीने की सब करते हैं, और इनको नहीं पूछते, तो उससे तुम्हें अपना बड़प्पन लगता है, तो समझ लेना चाहिए अनंत की मत से बाहर आओ। मोक्ष मार्ग की पात्रता भी नहीं है। अरे भाई, एक की दूसरे से कीमत क्यों करते हो? मूल्यांकन वस्तु का वस्तु से करो, दूसरे से नहीं करो। आत्मा स्वभाव से महान है, ये स्वभाव एक द्रव्य दृष्टि की बात है। पर्याय में देखो तो वितराग विज्ञानता से महान होता है, गुणों से महान होता है। ये हीन है इसलिए थोड़ी महान है। किसी सेठ के बगल में एक गरीब व्यक्ति रहता है झोपड़ी में, तो वो बगल का गरीब है इसलिए वो सेठ है क्या? एक और अगर गरीब की झोपड़ी है तो दूसरी ओर उससे बड़ा सेठ भी रह रहा है। आप बताओ क्या कहें? शोक सरोवर कहे का उपमा बढ़ जावे। मिलाकर के देखने की आदत बुरी है, मिला करके मत देखो। टोटामल जी ने कहा अपना अंश पर में मत मिलाओ और पर का अंश अपने में मत मिलाओ, यदि चाहो अपनो कल्याण। चाहे सुनो भाई मंत्र अन, जो चाहो तो देखो। शुभ अशुभ बंद, बंद की परिभाषा हो गई, भाव बंद हो गया कि नहीं? जीव की पर्याय में होने वाले जो शुभाशुभ भाव हैं वे ही बंद हैं, वे ही आश्रय है, वे ही बंद। शुभाशुभ बंद। अब वो थोड़ा अंतर कर देते हैं कहने के लिए, अटकना उसमें, शुभाशुभ भावों में अटक जाना, ये भाव बंद कहलाता। तो वो थोड़ा समझाने के लिए बात, बाकी वही परिणाम बंद है, वही आश्रव है। क्यों? आश्रव का कारण है इसलिए वो आश्रव, और बंद का कारण है तो बंद। और देखो शुभाशुभ परिणाम को मुख्य रूप से आश्रव बंद कहेंगे। हैं प्रदेशों का जो योगन की योग है ना, योग, उसको तो प्रकृति प्रदेश बंद कहते हैं मुख्य रूप से, इसलिए बंद कहना। तो देखो शुभाशुभ बंद। अब उसका फल बचा, फल क्या है? शुभाशुभ बंद के फल मजा। अब फल बोलो, इष्ट संयोग सामग्री और अनिष्ट संयोग सामग्री, ये शुभाशुभ कर्म का फल है। अब शुभाशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे, इष्ट अनिष्ट मान करके उसमें राग और द्वेष करे, ठीक है? ये क्या है? अभी अरे अभी कहां से मिथ्यात्व आ गया? यही तो कहना है, अभी कहां से मिथ्यात्व आ गया? शुभाशुभ बंद और इष्ट अनिष्ट संयोग सामग्री उसका फल, और उसमें रति अरति होना, राग द्वेष होना, ये कमजोरी। और निज पद विसार, उसमें अपने को भूल ही जाना, ये भूल, ये है मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि को भी देखो कितनी प्रसन्नता है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। देखो अर्थ है कि नहीं? लेकिन निज पर थोड़ी विचार गया, ध्यान रखना। शुभाशुभ बंद उसका फल, और उसमें रति अरति, ये कमजोरी, ये है कमजोरी। ज्ञानी को भी रति अरति होती है, नहीं होती? ज्ञानी को भी जिनवानी में रति है कि नहीं? समंतवद स्वामी कहते क्या कहें हम, हे प्रभु और व्यसन तो छूट गए, लेकिन आपकी स्थिति का व्यसन नहीं छूटता। स्तुति का व्यसन, जैसे उस व्यसनी को व्यसन के बिना चैन नहीं पड़ती, जुआई को जुआ के बिना, शराबी को शराब के बिना, अफीमची को अफीम के बिना, ऐसे ही भगवान हमें आपकी स्तुति के बिना चैन नहीं पड़ती।
मन तुम स्वामी कहते क्या करें, हम कुछ नहीं कर, हम जानते हैं आपकी स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन त्वद भक्त रे मुखरी कुरते पलान मां। हिरनी जानती है हम शेर का सामना क्या करेंगे, लेकिन बच्चे की प्रीति के कारण से वह एक दफे को शेर के सामने खड़ी हो जाती। ज्ञानी जानते हैं हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं, क्यों? स्तुति बड़ा चढ़ा करके कहने को कहते हैं, और आपके तो गुण इतने अनंत, उनको ही नहीं कह सकते, बढ़ा करके कहने की बात तो क्या है। बढ़ा करके तो कोई कह ही नहीं सकता, जितने उतने कह के बता दे तुम। हे भगवान, आपके अनंत गुण अनंत ज्ञान में भी अनंत ही जल के, वाणी में तो उसका कहा जाना संभव ही नहीं है। प्रभुचंद साहब जी में अमृतचंद स्वामी क्या कहते टीका करते हुए अंत में, हे भगवान, जोर शोर से, माने जितनी भी हमारी बुद्धि का कौशल था, ताकत थी, जोर शोर से जो कुछ हमने आत्मा महिमा कही है, वह सब ऐसी हो गई है आत्मा के सामने जैसे अग्नि में होमी गई सामग्री। एक थाल में जब आप जल वो चंदन अक्षत पुष्प बादाम अर्घ चढ़ाते हो ना, ये था ये बाहर का है, तो ढेर लग जाता, 1024 चढ़ा तो लग जाता ना। और अग्नि में जब सुहा करो तो 1000 का 5000 कर दो। उस मंत्र की दशांश आहुति होती है, सवरी सुहा जीव पतो नहीं पत का हो। अग्नि में 1 चम्मच घी डालो, 2 चम्मच घी डालो, 10 चम्मच घी डालो, 50 चम्मच घी डालो, एक तीन घी डालो, स्वाहा स्वाहा, कुछ नहीं बचता ही नहीं। समझ में आया ना? ऐसे भगवान आत्म से स्वभाव के सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं कहा। आप कहते हो बहुत विस्तार किया है, और हमें ये लगता है हमने कुछ कहा ही नहीं। हे भगवान, ओहो कमाल हो गया, गजब हो गया, 1000 नामों से स्तुति। 24 तीर्थंकर 24 नाम तो याद नहीं है, 1000 नामों से स्तुति इंद्र ने करी। फिर कहते अनंत नाम है, 1000 क्या होता है? अनंत धर्म है, उसकी अपेक्षा अनंत नय है। हम क्या नाम कहें, क्या स्तुति करेंगे? 1000 नामों से स्तुति। हम जानते हैं आपकी स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन तो भी तद भक्त रे मुखरी कुरते बलान्वाम, बल पूर्वक मुझे वाचाल कर रही कुछ कहने के लिए। जिसको जिसकी महिमा आती है, चुप रहा कुछ मत कहो कुछ, और तो भी वो मैंने कैसे कैसे कह देता है। तो बात तो हम ये कह रहे थे, अगर लौकिक संयोगों से, संयोगी भावों से अगर आपकी को महिमा लगती है आत्मा की, तो आत्मा की महिमा को आपने पहचाना नहीं। इनसे तो महिमा घटती है। दृष्टांत बोलो, बड़ा सरल था दृष्टांत, फलों का दृष्टांत बोलो। छिलके से बादाम की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं। छिलके से बादाम की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं। तो बादाम की कीमत, कि बादाम की मूंगी की कीमत तो बादाम की, अथवा तो और थोड़ा सा सूक्ष्म कर दें तो बादाम की मूंगी की कीमत उसके तेल से है। इसमें इतना थी, सारभूत से है ना, समझ में आ रहा? तो आत्मा की कीमत आत्मी गुणों से है, आत्मिक आनंद से है। बाहर के से कीमत नहीं है, बाहर से महिमा नहीं है। अनंत भगवान के स्वरूप चिंतन करते हुए इस पंक्ति के आधार से अब ये नियम कर लेना चाहिए, अपनी या पर की महिमा पर द्रव्यों से नहीं मानना है। 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 पर द्रव्यों से
5,000 की भीड़ हो गई तो बड़े पंडित जी नहीं हो गए, 50,000 की हो गई तो और बड़े पंडित जी हो गए। ऐसा मत समझ लेना। एकांत में आत्म ध्यान में बैठे हुए साधु, आत्म ध्यान से महिमा है। राग नहीं आया इसलिए महिमा है, राग आया ये महिमा की बात नहीं। क्या कहा? ज्ञानियों को प्रशस्त भाव होता है, प्रशस्त राग होता है, इसलिए वे ज्ञानी। ऐसा नहीं, प्रशस्त भाव होने पर भी उनमें उस भाव में उपादेयपना नहीं होता, इसलिए वे ज्ञानी। उस प्रशस्त भाव में वे अटकते नहीं, इसलिए ज्ञानी। मापदंड बदलना होगा, दृष्टि बदलना है। तो चाहे किसी कर्म के उदय की बात हो, लेकिन दुख का कारण तो अपना मोह है। अर्थात यह जीव यदि अपने को न भूले तो घोर असाता कर्म का उदय भी जीव को दुखी करने में समर्थ है नहीं। नाना प्रकार का अयस प्रकृति के कारण अपयश हो तो भी दोषा मिथ्या दोषारोपण हो तो भी वह अपयश उस ज्ञानी को दुखी करने में समर्थ नहीं। दृष्टांत बोलो, सुदर्शन सेठ बड़े धर्मात्मा बने फिरते थे, ऐसा कहने वाले भी वहां खड़े होंगे भीड़ में। ये कैसी बहुला भक्ति, हाय हाय बता कहा करवे गए जी, कहा गए थे महल में। कोई ऐसा भी कहने वाले थे, नहीं नहीं ऐसा छल प्रपंच है, षड्यंत्र है, हमारा सेठ ऐसे नहीं हो सकते। इनकी मुद्रा इनकी पवित्रता को दर्शा रही है। क्या कहा? सुदर्शन सेठ की शांत जितेंद्रिय मुद्रा इस सुदर्शन सेठ की पवित्रता को दर्शा रही है। ऐसा भी कहने वाले थे। और भैया कछु नहीं है, संसार है, कब कौन को कैसे उदय आ जाए कछ पतो थोड़ी पतो है, ऐसा कहने वाले भी थे। लेकिन अपने को भूले बिना न तो उस महल के प्रसंग में दुखी हुए और न सूली के सिंहासन पर दुखी, सूली के तख्ते पर बैठे दुखी हुए, और न जब सूली का सिंहासन बन गया जय जयकार हो गई, फिर जब राजा और सब क्षमा मांगने लगे तो भी उन्हें अभिमान नहीं आया। कहो देख रहे हो, तुमने तो कुछ कसर रखी नहीं थी, वो तो हमारा पुण्य है, तो हमारी आयु होती सो बच गए, तुमने तो कुछ कसर रखी नहीं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोली। धर्मात्मा की दृष्टि ही नहीं बदली है मात्र, धर्मात्मा की दृष्टि बदली है तो सारी वृत्ति बदल गई, सारा व्यवहार बदला हुआ होता है। कर ली अपनी मन की तुमने, क्या कर लो, हमारा क्या बिगाड़ लो। अरे पर द्रव्य थोड़ी बिगाड़ता भैया, अपने को न भूले तो घोर उपसर्ग भी दुखी करने में समर्थ नहीं, और अपने को न पहचाने तो स्वर्ग के वैभव भी भोग भी सुखी करने में समर्थ नहीं। इसलिए सुखी होने की आशा से अथवा दुख दूर करने के लिए बाहर की, कल की भाषा परसों की भाषा बोल दो, कल तो आ ही नहीं पाए थे, प्रतिकूलताएं दूर करके अनुकूलताएं मिलाने की वृत्ति छोड़ो।
अनुकूल और प्रतिकूल की कल्पना जैसा ज्ञान से होती है, उस अज्ञान का अभाव करने के लिए अपनी परिणति को ज्ञानाभ्यास में लगा। विचारना ताते दिन भर कथित तत्व अभ्यास करिए, है भ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानुष पर्याय सुकल सुनी वो जिन वाणी, विधि गए न मिले सोमणि जो उददे समानी। ओम नमः। जिस तुमको यह सूर्य चंद्र भी नहीं मिटा सकते माता, तू क्षण भर में उसे मिटाती है स्वच्छ ज्योति दाता। समानुपम ज्योतिमयी तू, तेरे बिन सब अंधालो। नमो तुई सब सुख, तुझसे सब मिट जाता सो।